कि दहेज के पीछे गरीबों की दशा क्या है, अर्थात एक दहेज की मांग करने के बाद में गरीबों की बेटियों की किस तरह से दुर्दशा हमारे हिंदुस्तान में हो रही है। श्रोताओं, कि सुनो जी गौर से, ये बात ना पुरानी है, भरी दुख दर्द गरीबी की ये कहानी है। करते हैं लोग इज्जत जब पैसा पास होता है, सगा भी यार गरीबी में धोखा देता है, सगा भी यार गरीबी में धोखा देता है। बिना पैसा के ना घर में इज्जत होती है, बिना पैसा के जिंदगी भी धूल होती है। पैसा पास नहीं नारी भी सुनाती है गारी, गरीबी में कन्या भी घूमे कुंवारी। दोस्तों, क्या दशा है आज के गरीबों की और गरीबों के लड़कियों की। किसी शहर में एक बड़ा ही धनवान सेठ निवास करते थे। कि सुनो ध्यान से भ्रात, और बात साची ही बतलाते हैं, और क्या है दशा गरीबन की, वे कैसे उम्र बिताते हैं। एक सेठ धनवान बहुत, जो पैसा खूब कमाता था, पत्नी थी वो करकसा, नार नारी संग मिल नहीं मिलता था। सेठ बड़ा धनवान था, लेकिन उसकी औरत से उसके विचार नहीं मिलते थे। एक पुत्र इकलौता जो शादी के लायक था भाई, तो कहे नारी अपने पति से लो कहीं की शादी रचवाई। सेठ जी जो थे, जिनके घर में एक अकेला लड़का था, लेकिन श्रोता बंधुओं, उनकी पत्नी से उनके विचार नहीं मिलते थे। एक दिन वो सेठानी अपने सेठ से समझा करके कहने लगी कि तुम्हारे पुत्र की शादियां तो आने लगी, वो शादी के लायक भी तंदुरुस्त हो चुका है, लेकिन मेरा विचार ये है कि शादी हम हर जगह से नहीं करेंगे। अरे मेरे भैया की सुकुमारी जो है चंद्रपत नयुतियारी, समझाए कि वो बोली है औरत, मेरे भैया की है सुकुमारी जो है चंद्रपत नयुतियारी। और समझाए कि बोली सेठ जी, जो हमारी भतीजी है, देखने में तो खूबसूरत है ही, बाकी संग ही संग। देखने में लड़की बारी 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 गजब हुई बारी, मिले है दहेज दौलत भारी। समझाए कि सेठानी बोली है कि हम अपने पुत्र का विवाह अपनी भतीजी के साथ में करेंगे।
देखने में खूबसूरत है वो लड़की, और बात दूसरी यह है कि मेरा भैया दान दहेज बहुत देगा। सेठ जी, आपको नहीं पता कि मिले अधिक धन माल ले तत्काल के ब्याह कराई, मिले है दान दहेज रे मेरे पैसा वालो भाई। समझाए कि सेठानी बोली मेरा भैया बहुत पैसे वाला है और वो दौलत बहुत देगा, इसलिए मैं अपनी भतीजी के साथ ही शादी करूंगी, देखने में तो सुंदर है। सुन के इतने दिन लगे तब कहने नारे समझ आई, लड़की की आदत जा घर लाई कनाई, लड़की की आदत जा घर लाई कनाई। समझाए कि सेठ जी बोले देखो बात तो तुम्हारी सही है, दान दहेज ही हर जगह काम नहीं करता। अरे दहेज के साथ दौलत के साथ हमें लड़की भी तो चाहिए, शील स्वभाव की, जो घर परिवार को लेके चले, तुम्हारी इज्जत करे मेरी इज्जत करे। लेकिन तुम्हारी भतीजी जो है बाके चंचल में लवे जो सगी भतीजी तेरी, है आदत की तेज रे, है आदत की तेज रे, ना इज्जत समझेगी मेरी। भतीजी तुम्हारी सुंदर जरूर है, सुंदर के साथ ही साथ आदत से तेज है। महाराज बात करने में है होशियार, आप या तो धन वो बेटी करे सब पे अधिकार, ऐसी दौलत के भूखे बन के ना घर को उजाड़ेंगे, ऐसी दौलत के भूखे बन के ना घर को उजाड़ेंगे। तुम्हारी भतीजी जो है वो हमारी दिखी हुई है और खूब अच्छे तरीका से मैंने उसे देखा है। बात केवल इस बात की है कि वो लड़की इस घर के लायक नहीं है और हम ऐसी दौलत के भूखे नहीं हैं जो दहेज की वजह से हम अपने घर के सभी लोगों को तितर बितर होते हुए देखें, घर में कलह देखें, ये मेरे बस से बाहर है। और जो इतनी बात सुनी है दोस्तों, अरे भरी गई गुस्सा में नारी, मोकू दौलत चाहिए न नारी। सेठानी बोली हमें औरत से कोई मतलब ना चाहे कैसी हो, लेकिन मुझे दहेज चाहिए। समझाए कि बोली अरे गुस्सा में भरी गई है नारी, मोकू दौलत चाहिए न नारी। और राम शरण बहु गोरी हो चाहे कारी, कारी कारी गजब हुई हो कारी, लावे पर दहेज के सारी। समझाए कि सेठानी बोली हमें इससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो गोरी हो या काली हो या चरित्रहीन हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब दौलत से। भैया सेठ जी बड़े ही
दुखी हुए उसकी बात सुनकर के, लेकिन उस औरत ने कुछ नहीं सुना और वो अपनी भतीजी की शादी करने के लिए जिद ठान गई। लेकिन सेठ जी मन में सोचने लगे कि हमें शादी नहीं करनी। उसी मोहल्ला में, दूसरे मोहल्ला में कि दूसरी जगह था गरीब एक आदत का भोला भोला था। कुंवारी बेटी एक घर में उसे बड़े नाज से पाला था। सेठ जी की कहानी तो इधर ऐसे ही रह गई। दूसरे मोहल्ला में एक बड़ा ही गरीब आदमी रहता था जिसकी पत्नी भी खत्म हो गई थी। श्रोताओं, अपनी लड़की को बड़े आदर के साथ में नाजों से पाला था। कि नहीं मां तो उस कन्या की वो देख पिता को जीती थी। रूखा सूखा घर में खाकर बबुला के संग में रहती थी। बाबुल था बहुत गरीबी में जो भी भिक्षा मिल जाती थी। बाबुल को भोजन दे करके तो बचे बाद में खाती थी। देखी है सियानी थी अभई, देखी है सियानी थी अभई, तो घर ढूंढन को चलती नो। लेकिन बिन दौलत के भैया न पास बैठने तक दीनो। दूसरी जगह एक गरीब आदमी जो रहता था जिसके घर में एक कुंवारी लड़की जवान थी, लेकिन दोस्तों इतनी दौलत नहीं थी उस गरीब आदमी के पास में जो अपनी सुशील बेटी की कहीं शादी कर देता। समय गुजरता चला गया, लड़की के विवाह की तैयारियां तो करने लगा, देखने के लिए लड़का को आने जाने लगा, लेकिन किसी ने उसे अपने द्वार पर नहीं टिकने दिया, न बैठने दिया। लड़की ने पूछा एक दिन कि पिताजी तुम इतने सुस्त क्यों हो? उसी समय दोस्तों गोद लई बैठा जब सबरो हाल बतायो रे। आज वो अपनी बेटी से रो करके कहने लगा, बेटी दुख इस बात का है, पेट पालना मुश्किल पड़ा है, बिना दहेज के कोई हमसे बात नहीं करता। गोद लियो बैठा लली तो बाबले आंसू डालो रे। और देख गरीबी ओ बेटी मोर कहूँ लाए लग तुम किनारो रे। सुन गई नदी बात चोट यदि लगी हृदय पर जाई रे। मेरे कारण बबुला बेटी को सारी कहानी जिस समय कहने लगा है, वो गरीब
उसी वक्त दोस्तों वो लड़की के मन में ये विचार आने लगे कि मेरे पिताजी मेरे कारण इतने दुखी हैं, तो ऐसी जिंदगी से तो मुझे मर जाना चाहिए। इधर तो वो लड़की ये विचार कर रही है और उधर उस सेठ जी ने ये सोचा कि मेरे पड़ोस में एक गरीब आदमी रहता है, आना जाना मेरे पास तो उसका है ही। यह भी सुना है कि उसके घर में लड़की भी है, चतुर है, नेक स्वभाव की है। तो लाला करे विचार चतुर होए नारी बहू मेरी प्यारी, होए शीलवंत सुकुमारी हृदय की भोरी। शीलवंत, दूसरे की इज्जत करने वाली, समाज में आदर पाने वाली, वो मेरी बहू बने। मन में बात आई, मोहल्ला में एक गरीब के मेरे करीब बड़ो हितकारी, बाके घर में एक सुंदर बिटिया है कुआरी। भाई समय नहीं पल की देर लगाई, पहुंचे पास गरीब के जाई, पाने हित से लए बैठाई, भटो सो आसन नौ है बिछाई। दोस्तों, जिस समय सेठ जी के मन में ये विचार आने लगे हैं कि मेरे करीब एक बहुत गरीब आदमी है, देने के लिए तो खैर उसके पास में कुछ नहीं है, लेकिन उसकी लड़की बहुत अच्छे स्वभाव की है, अगर वो लड़की मेरे घर में आ गई तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। और ये बात सोच करके पहुंचे गरीब के पास। गरीब ने दूर से जब आता हुआ देखा, घर में कोई इतनी भी वस्तु नहीं थी जो उन्हें इज्जत से बैठाल भी लेता। भैया लाला को लो बिठाए रे के टूटी चार पाई, याद रखना दोस्तों, संसार में समय से पहले किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। वो भी लोग जो गरीबी में भला किस तरह से गुजारा करते हैं। हाथ जोड़ के गरीब ने उनसे अर्ज सुनाई, महाराज भेद ने कदे हमें बतलाई, और किस कारण से गरीब के द्वारे पहुंचे सेठ जी यार। भैया हाथ जोड़ के कही के कैसे या बन भोतेरो, वीर हाथ जोड़ के कही कैसे या बन भोतेरो। गरीब पूछने लगा कि प्रभु कैसे आना हुआ? अरे अगर तुम्हें हमसे कोई काम था, सूचना भेज देते, हम तुम्हारे पास आ जाते, तुमने क्यों तकलीफ उठाई? सेठ जी कहने लगे, क्षमा करें, मैंने ये सुना है कि तुम्हारे घर में एक लड़की है, बहुत सुंदर है। भैया बात यह है केवल कि बनिया बोला मैंने सुनी है ये एक घर में लली तुम्हारी है। सीधी साधी और नेक है वो, और चंद्र बदन उजियारी है।
समझाए कि जवाब दो है भैया, केवल लड़की मेरे पास है और कोई चीज नहीं है। भला तुम्हारे बिरादरी के लोग, तुम्हारे परिवार के लोग कैसे ये बिना दहेज की शादी को मंजूर करेंगे? तुम एक काम करो, सलाह मिला करके दोबारा फिर मेरे पास आना। तो सेठ जी कहने लगे आप घबराइए नहीं, अरे मैं जो भी करता हूं अच्छा करता हूं, और जो भी काम मैं घर में करता हूं उसमें कोई बिघ्न नहीं डालता, तुम केवल हाँ कह दो। समझाए कि वो गरीब ने फिर बहे बिनती करी कि देखो भैया अब कछु ना भयो। तो फिर से जोरे हाथ सुना मेरी बात गिराई उच्चारी, समझाए कि बोलो कि तुम्हारी नारी अति चंचल है जो है घर में तुम्हारी, और किसी का डर नहीं है सेठ जी। तुमको गाली दे चैन ना ले बना रे तुम्हारी, बिना दहेज के हो लली की ख्वारी। समझाए कि बोले और कोई बात नहीं है, केवल यही बात है कि तुम्हारी औरत देखी तो है मैंने, लेकिन वो इस शादी को कभी कबूल नहीं करेगी। इसलिए भैया तुम मेरी बात मानो, जाओ और तुम दोबारा पूछ करके आओ। उसी समय सेठ जी समझाए कि बोले हैं कि तुम घबराओ नहीं, हम तैयार हैं और अपने पुत्र का विवाह करेंगे। तुम अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हो जाओ, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भैया फिर दोबारा समझाए कि सेठ जी ने वही बात दोहराई कि मानो ये सीख हमारी है तो कुर्बान हमारी याद आई है। ना ये बोलेगी कछु मेरी नारी है तुम, करो न तनिका या भारी है। भैया समझाए कि सेठ जी जब बार बार बाई बात के ऊपर जिद ठान के रह गए तो कहने लगे ठीक है हमें आपकी बात मंजूर है, लेकिन गरीबी की वजह से मेरी बेटी की दुर्दशा मत करना। श्रोताओं अब तो बड़ी खुशी है, बारात का समय भी नजदीक आने लगा। अब कि सुन के इतनी बात बड़ो हर्षाया है, लई बरात सजाई न बिलम लगायो है। प्रेमचंद जब लाला के लड़का की बारात चली, बड़े बड़े लखपति लोग बारात में गए। अरे चली बारात सुंदर जाए बस एक धुरंधर, चली बारात सुंदर जाए बस एक धुरंधर। दूल्हा सज के आयो बैठो गाड़ी के अंदर, कई सब आयो है लई बारात सजाए न मिल मन
श्रोताओं, सेठ जी ने उस गरीब की लड़की के साथ में अपने पुत्र का विवाह किया और शादी करने के बाद गरीब ने अपनी बेटी को भेजने के लिए पालकी में बैठाला और रो करके एक बात कही, बेटी जा रही हो, इस कुल की मर्यादा का उल्लंघन मत करना। विदा करते समय रो करके कहने लगा, पुत्री कि छाती से लली लगाई लई और बोले ससुराल को जा बेटी। छाती से लली लगाई लई बोले ससुराल को जा बेटी। कर्तव्य जो घर के होते हैं आदर से उन्हें निभावेगी। वो वृद्ध बाप समझाए कि बोलो है कि बेटी तुम्हारी मां नहीं है जो तुम्हें समझाए, इसलिए पूजा करना पति अपने की, मत ससुर सास को भुला देना। बूढ़ा तेरा बाबुल तेरे आ जाए तो भोजन दे देना। मैंने भीख मांगी पाला तुझको, लेकिन तकदीर तुम्हारी है। मैंने भीख मांगी पाला तुझको, लेकिन तकदीर तुम्हारी है। एक अमीर घर में दुल्हन बनू, आज जाती लली हमारी है। लेकिन ये मती भुला देना, कंट्रोल ये बाप तुम्हारा है। कुल की जो बात रही बेटी, कुल की जो बात रही बेटी, बस इतना ही बचन हमारा है। दोस्तों, बाप ने समझा करके अपनी बेटी को, और जिस समय डोली में बैठाला है, सभी सखियां भाग भाग करके आ गई और सब सहेलियां लड़की के पास खड़ी होकर के और कुछ गाती हुई दुआएं देने लगी और कहने लगी कि जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। और सारस जैसी जोड़ी तेरी सुखी रहो दोनों नर नारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। समझा कि सखियां बोली, अरे निस्दिन ध्यान ससुर को रखियो
विदा हुए के बाद में जब उस अमीर के घर में पहुंची है, लेकिन साथियों सब लोग बड़े खुश हैं, मगर सेठानी ने जब दशा देखी कि खाली हाथ आई और दहेज कुछ भी लेके नहीं आई, और औरतें पालकी में से उतारवे को गई, लेकिन बबा के ढेंगू नहीं गई। और घर में जब वो रहने लगी, बात बात पर झुझलाने के अलावा उस सास का कोई काम नहीं रहा। मोहल्ला की स्त्रियां सब उसके सुंदर स्वभाव को निहार करके दुआएं दे रही हैं, और मन में सब लोग सोच रहे हैं कि ये तो बहुत सुंदर विचारों की लड़की है। करे सबको सम्मान, सहे अपमान, सुनो सरदारी, और बिन दौलत के आई गरीब घर में करते ख्वारी। सेठानी ढंग से रोटी उन्हें दे रही है, बात बात पर मारना तो उस औरत का स्वभाव बन गया। इधर वो लड़की करे सबको सम्मान, सहे अपमान, सुनो सरदारी, और बिन दौलत के गरीब लिखी हुई रही है महल में ख्वारी। तो नाए दो कछु ध्यान, और नाए दो कछु ध्यान, बड़ी हैरान मित्र दुखियारी, भर पेटन भोजन मिले कष्ट सहनारी, भर पेटन भोजन मिले कष्ट सहनारी। भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, ना उसे सुंदर वस्त्र ही मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आज वो गरीब की लड़की फिर भी खुश रहने के बाद में उस घर में समय बिताती रही, लेकिन सेठानी के हृदय में तसल्ली नहीं। उस लड़की का अरे जीवन बन गए दुखदाई, अरे जीवन बन गए दुखदाई, और बिन पैसा के नहीं इज्जत घर में भाई। ध्यान रखना, और घर बाहर के देव ठुकराई, राम शरण सुनियो मिले रे हमारी। घर में कोई इज्जत नहीं रही। दहेज की भूखी औरत उस गरीब की लड़की की ख्वारी कर रही है। श्रोताओं, जब किसी तरह से चैन नहीं पड़ा तो आज वो बार बार सेठ जी से यह कहने लगी कि तुमने शादी की और हमें ऐसी औरत की जरूरत नहीं, भले ही सीधी हो उल्टी हो, मैंने तुमसे कहा था कि केवल मुझे दहेज की जरूरत है। नहीं मानी। जब ना मानी, हाथ में अटैची उठाई और अपने भैया के पास को चली गई। भाई के पास जब पहुंची है पीहर में, तो भैया को पास में बैठा के और सेठानी समझाए कि बोली, भैया हम तुम्हारे पास आए, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, ये मन सोचो कि हमारे पुत्र की शादी हो गई। शादी से हमें कोई मतलब नहीं, वो कल मरती हो अभी मर जाए, लेकिन हम तुम्हारे पुत्री की शादी
तय करने के लिए आई हूं। इसलिए भैया, अरे बनी है बात के उन दोनों की तनकन देर लगाई रे। और करी प्यारी शादी की झटलई बरात बुलाई रे। याद रखना दोस्तों, शादी होकर के वो लड़की आई, वो तो घर में है। दहेज की भूखी उस औरत ने दूसरा विवाह कर लिया। पीली शादी हंसी खुशी से संगई विवाह कराई रे। और दान दहेज मिलो काफी गार्डन में लौल धवाई रे। दान दहेज बहुत मिला दूसरे विवाह में। कहा मिलो प्रेमचंद? अरे सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, संग रेडियो है। टीवी रंगीन, मशीन सिलाई, पंखा संग वीडियो है। लेके दौलत काफी तब ससुरे में पहुंची जाई है। और दहेज बारी के आगे बानार की इज्जत नहीं है। दोस्तों, आज वो औरत जो थी अपनी भतीजी के साथ में पुत्र का दूसरा विवाह किया और दान दहेज बहुत मिला, लेकिन वो लड़की बड़े ही चंचल स्वभाव की थी। दहेज तो मिल गया, लेकिन उस गरीब की लड़की ने कोई चिंता नहीं की। जितनी खुश तब रहती थी और उतनी खुश रह करके उस घर में दिना बिताती रही। धीरे 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 समय गुजरता रहा, लेकिन उस गरीब की लड़की के घर में कोई इज्जत नहीं रही। दिन भर कर रही काम, समय से भोजन नहीं पावे। संतोष हृदय में राख के तो घर की टहल बजावे। महाराज गरीबी ने दीने जुल्म गुजारी, भूखी रहे करे मेहनत फिर परे पीछे से मार। भूखी रहे करे मेहनत फिर पड़े सास की मान। भैया प्रेमचंद बिन पैसा के घर में इज्जत नहीं है। अब तो प्रेमचंद बिन पैसा के घर में इज्जत नहीं है। घर में भोजन तक नहीं मिलता और बात बात पर उस गरीब की लड़की को मार लगाती है वो सेठानी। लेकिन अपने पिता की बात की याद करने के बाद वो लड़की ने कुछ नहीं सुना, घर में गुजारा करती रही। लेकिन राम शरण, दूसरी बात ये भी बता दें कि वो लड़की जो दूसरी शादी होकर के आई थी, बाको हित हतो मैके में कब दूसरे लड़का से। हाँ, अब बाके पत्र उस लड़का के जब पत्र आते हैं उस लड़की के पास में, और बन एक चालाकी और करी। बाप नाव का गुना लिखोगा तो नाव अगर लिखो तो मान लो काऊ दूसरे के हाथ में पड़ी गए बने पड़े ले तो पकड़ जाए, तो नाव ना लिखो बने काऊ।
हाँ, और खत लिख लिख करके उस लड़की को भेजता रहा। और वो लड़की चिट्ठी छुपाए के, वो गरीब की लड़की जो बिना पढ़ी लिखी थी, बा के संदूका में बंद करती रही। फिर उसने खत लिखा, अमीर की लड़की के लिए। उस लड़का ने सब मन की बात वो खत में लिखने के बाद लास्ट में जौर लिख दे कि जौर बता दियो पत्र के द्वारा कि तुम कब आए नहीं, और अगर तुम ना आए हो तो तुम्हें पता है कि तुम जब नहीं आओगी तो भला मेरा कैसे गुजारा होगा। कि बैठ के गम की तन्हाइयों में फिर तेरे बारे में सोचा करेंगे। लिखने लगा, बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। नाम लिख के हथेली में तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे।
अपने दिल की कहानी लिखी उस खत में, और खत में लिखने के बाद में उस लड़की के पास जब भेजा, और वे पत्र इकट्ठे करने के बाद में उस लड़की ने गरीब की लड़की के संदूका में बंद किए और अपने पति से समझाए कि बोली कि महाराज जब नागिन को घर में पाले हो, क्यों सुनो पति मेरी बात, और पत्र जाके हाथ के लखो मैंने सैया, जब कुल की नाक कटाई रुके घर नहीं आ। गरीब की लड़की को झूठा अंजाम लगा के वो बोली, हमने पत्र को पढ़ते हुए इसे देखा, ये अपने इधर उधर से पत्र मंगवा करके पढ़ती है, उसका जवाब देती है। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं, विश्वास नहीं, देखो संदूका खोले, देखो संदूका खोले, पाले पाले हमारे सैया, धोती लो बहू में बात तो देखत गुसैया। अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो इसके संदूक को खोल करके देखो, हमने इसे पत्र पढ़ते हुए देखा और वही पत्र संदूक में देखे। दोस्तों, वो लड़का ने समझाया कि ये कहा कि देखो वो तो बहुत सीधे स्वभाव की है और ऐसी वो नहीं है जो तू बता रही है। कहने लगी महाराज तो हंसिया दूर के पड़ोसी की नाक दूर है, देख लो खोल के। तो खोल के देखे पढ़े पत्र तब गो बिगल घबराई, ये क्या है? पायल में धूल उड़ गई रे, के क्रोध गो है आई। वो पत्र देखे, अब पत्र तो पहले ही वाले छुपाए के वहां रखे हते। महाराज बहू के संग में आई गई सास, और कर ली देखो जारी छिनारी की, अब क्यों खड़ो उदास। जो पत्र देखे तो अमीर की लड़की के संग सास और आई गई, सब लड़का से समझाए कि बोली अब क्या देख रहे हो? इतनी बार तो उससे समझाया, एक तो धन दौलत लेके नहीं आई, खाली हाथ आई, और दूसरे इस तरीका के काम करने के बाद में कुल की नाक बता दी। दोस्तों, बली सुन के बात सास ने कस के लात जमाई रे, उस गरीब की लड़की के एक तो खाली हाथ ले आई, दूसरे नाक कटाई रे। पैर पकड़ ले सैया के मिलक बड़ी बिभराई रे, बारे पे मर गई माता पिताजी, सके ना हमें पढ़ाई रे। और हंटर लेके हाथ भ्रात जब बदले मार लगाई रे, करिया पड़ गई देह लली की, हो सुर हो के छुनाई रे। श्रोताओं, आज उस गरीब की लड़की को मारते मारते बेहोश कर दिया और उसकी एक भी बात नहीं सुनी। नतीजा यह हुआ कि उस लड़की को निकाल करके बेहोशी की हालत में घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया। आधी रात का जब समय हुआ, बेहोश जहां पर वो लड़की पड़ी हुई थी, वहां से एक रिक्शे वाला आया। उसने देखा ये तो मेरे मोहल्ला की लड़की है, रिक्शा पर रखने के बाद में उस गरीब के घर पहुंचा दिया। सारी कहानी जिस समय उसने अपने पिताजी से कही, आज वो गरीब रो रो करके कहने लगा, बेटी खैर तुम्हारी किस्मत में सुख नहीं लिखा था, तुम यहां पर रहो, मैं तुम्हें भीख मांग करके तुम्हारा पालन करेंगे।
इधर तो वो लड़की पिताजी के पास पहुंची और उधर वो दूसरी औरत थी उसकी, वो जिद ठान गई कि मैं तो अपने पीहर को जाऊंगी, 2-4 दिन बाद फिर आ जाऊंगी। तो पति ने बहुत समझाया, सबने समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और हाथ में सूटकेस उठाओ बने का उसका यूं ना हम कहां जा रहे, बस में बैठी चली गई। और जब चली गई, अरे पहुंची है बाप घर जाई, देख के दोस्त गो हलसाई। पहुंची है जब बाप घर जाई, देख के दोस्त गो है सिहाई। अब सोच रही औरत, मुश्किल से जालू कटोर गुराई, भर के जेब रही है हलसाई। ध्यान रखना, हल्दी जर्दी ना तजे खटरस तजे न आम, सील बंत गुड़ ना तजे अवगुड़ तजे न गुलाम। आदत वाला आदमी आदत नहीं भूलता। कुत्ता चेहरे सांप को नाय कमे होवे, चाहे कितने उतूद पिवा। और प्रेमचंद पतिव्रता के सत्य नहीं छोड़े, कामी कितनो हुरे लुभियाई। अरे चंचल मेल कभौ नाय छिपे है, चाहे घूमत डेढ़ हाथ ले मार। अब तो चुपचाप चली गई और पीहर में जा करके उस दोस्त से मिली है। और इधर दोस्तों उन्हें काऊ बात की जब खबर ना है कि वह कहां है कहां ना है। जब 4-6 दिन ना है, 15-20 दिन हो गए, तो उनकी मां बस सेठानी समझाए कि बोली लला खैर कोई बात ना, वह गरीब की लड़की थी, अब बात से अगर कोई भूल बनेगी तो कछु ना जाओ बाले बालो, घर में तो वैसे हूं काम की ज्यादा रौंद परी रहते तो गोबर वोबर डालते रहे। जब जब कही तो सोचने लगा कोई बात नहीं, चलो दो। और जाए कि जब मोहल्ला में पहुंचो है पहली पत्नी को बुलाने के लिए, तो सुन के इतनी बात भ्रात ना पल की देर लगाई है, और पहली नारी गरीब के घर की जल सीध लगाई है। घर जब पहुंचा, दूर से उसने मकान पे क्या देखा, तालो पड़ो मकान में देखो पूछ सको ना भाई है। एक बुढ़ा आए के बोले उठो तुम देव हमें समझाई है। जब मकान में तालो पड़ो देखो तो मोहल्ला के लोगों से पूछी कि भैया जी कहाँ हैं। कुछ लोग सुस्त होकर के कहने लगे क्षमा करना वो लड़की मर गई जहर खा करके, और वो लड़की के बिरहे में उसका बाप भी मर गया। जब हम लोगों ने घर खाली देखा, ताला डाल दिया है, तो बड़े दुखी हुए। लेकिन लौट के जब घर में आए तो माँ ने ये कहा कि चले जाओ, कोई बात नहीं, मर जाने दो, वो तुम्हारे मामा की लड़की है, बाय बुलाए लाओ। और जब मामा के घरे पहुंचे तो कहा देखो कि कचो लोग द्वार पर ठाड़े हंस रहे हैं। तो बिल्ली पूछी भैया काहे हंस रहे, तो लड़का बोले तेरी औरत गई है भाभी, अब का खा कब तोड़ में आए। नारी भजबे की खुशी में कौन सो भालाए। जवाब दो, औरत भाग गई। दोस्तों चेहरा उदास हो गया, देखिए दहेज की आग, घर बर्बाद हो गया। वो लड़का लौट करके चुपचाप आया, उसने किसी से कुछ नहीं कहा।
और कहने के बाद में उसने जब दूध पिया, दूध में जहर डाल लिया, सुबह हुआ तब तक लड़का भी मर गया। जब लड़का मर गया, अब और सुनो सज्जन आगे कैसी विचित्रा हर की माया, कूद पड़े बदमाश महल की लूट लई दौलत पाया। और थे जो सेठ भिखारी बन गए दहेज लालची नारी से, ब्रजेश बददुआ छूटे न छूटे लोग किसी लगे भिखारी से। इस तरह से दहेज के पीछे सारे घर का विनाश हो गया। श्रोताओं क्षमा करें, दहेज और गरीबी की कैसेट जो हम राठौर कैसेट में आपको दे रहे हैं,